एंड गुड इवनिंग ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों मैं आज फिर आपके खिदमत में हाजिर हूँ, एडवोकेट मोहम्मद मुकीम चिश्ती। दोस्तों मैं आज जो 32 से शुरू करूँगा, ये एक टेस्ट सीरीज है। आप लोग जो है हमारे साथ बने रहे। दोस्तों मैं आज कोशिश करूँगा कि 100 तक कंप्लीट करूँगा। दोस्तों आपसे एक दरख्वास्त है कि हमारे जो है संस्था के जानिब से एक कोचिंग जो है बहुत ही कम फीस में जो है संचालन होने वाली है। जमीयत कोचिंग नाम है। और इस कोचिंग संस्था से जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं और उसके बाद में जो बच्चे रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, तो इनके लिए भी अलग से फैकल्टी रखी गई है। और उसके बाद में जो है जुडिशरी की एक अलग से फैकल्टी रखी गई है, जिसमें एक्सपर्ट टीचर वगैरह और वीकली जो है स्पेशल क्लासेस होंगे, टेस्ट होंगे। इन सभी हितों को ध्यान रखते हुए जो गरीब बच्चे हैं या जो जिनको फीस देने में उतना कॉम्पिटेंट नहीं है, उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। एवरीवन दोस्तों मैं अब आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 पर देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किसमें शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है? जब आप पढ़ेंगे शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार विस्तार मृत्यु कारित तक करने तक होता है, धारा 100, तो कौन सा होगा? ये बलात्कार कारित करने के आशय से किया गया हमला, इसमें मृत्यु कारित किया जा सकता है। स्वदोष अवरोध, स्वदोष पर रोध उपहति। अब 32 का सही आंसर क्या होगा आप बताइएगा दोस्तों। 32 का सही जो है आंसर जो है आपका ए होगा, बलात्कार कारित करने के आशय से किया गया हमला। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 जो है क्या कह रहा है? एक पैकेट में विष रखकर बी को सी को खाने में मिलाने को देता है, परंतु थोड़ी देर बाद वो अपना इरादा बदल देता है और उस ऐसा ना करने को कहता है। यानी ए जो है एक पैकेट में विष यानी जहर रखकर बी को सी के खाने के लिए मिलाने को देता है, परंतु थोड़ी देर बाद वो अपना इरादा क्या है चेंज कर देता है, अपना इंटेंशन चेंज कर देता है और ऐसा ना करने को कहता है। यहाँ क्या होगा? ए कह रहा है ए दुष्प्रेरण हेतु दायी है, बी ए ने कोई अपराध नहीं किया है, सी ए केवल हत्या प्रयत्न दुष्प्रेरण हेतु दायित्वहीन होगा, डी कोई उत्तर सही नहीं है। ऑप्शन क्या है इसमें? जो है ए जो है सही है, ए खाली दुष्प्रेरण हेतु दायी है। यानी क्वेश्चन नंबर 33 का जो है कौन सा होगा? ए। ओके, अब बात करते हैं निम्न में से किस अपराध में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक नहीं होगा? क्या कह रहा है? निम्न में से किस अपराध में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक नहीं होगा? ए रात्रिगृह वेदन, बी लूट, सी गृह अत्याचार, डी अग्नि द्वारा रिष्टि। तो 34 का सही ऑप्शन क्या होगा? सी यानी गृह अत्याचार। और 103 में ये रात्रिगृह वेदन, लूट, अग्नि में जो है मृत्यु कारित किया जा सकता है। 103 जब अवलोकन करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में सुधीर चंद्र विश्वास बनाम राज का वाद निम्न में से किससे संबंधित है? सुधीर चंद्र विश्वास बनाम राज का वाद निम्न में से किससे संबंधित है? ए धारा 86 संबंधित है, बी धारा 85 संबंधित है, सी धारा 84 से संबंधित, डी धारा 87 से संबंधित है। तो 35 का सही आंसर जो है कौन सा होगा? 35 का सी यानी धारा 84 से संबंधित है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है? आपराधिक षड्यंत्र तथा दुष्प्रेरण में अंतर का मुख्य तत्व है। यह है कि क्या होगा? ये आपराधिक षड्यंत्र दुष्प्रेरण का एक ही रूप है, यानी आपराधिक षड्यंत्र का दुष्प्रेरण का एक ही रूप है। आपराधिक षड्यंत्र का अपराध आपराधिक कार्य करने का करार मात्र से उत्पन्न होता है। यानी बी कहता है आपराधिक षड्यंत्र का अपराध आपराधिक कार्य करने के करार मात्र से उत्पन्न हो जाता है। सी कहता है आपराधिक षड्यंत्र में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। यानी आपराधिक षड्यंत्र में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है।
और डी कहता है आपराधिक षड्यंत्र में सहमति के अनुसरण में षड्यंत्र एक या अधिक पक्षकारों द्वारा करना आवश्यक होता है। नहीं, आपराधिक षड्यंत्र में सहमति के अनुसरण में षड्यंत्र के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा कोई कार्य करना आवश्यक होता है। तो 36 का सही ऑप्शन कौन सा है? तो 36 का सही ऑप्शन जो है दोस्तों वो है बी, यानी आपराधिक षड्यंत्र का आपराधिक कार्य करने के करार मात्र से उत्पन्न हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है, देख रहे हैं। 37 में कह रहा है कि एक विद्यालय के शिक्षक एक अनुशासन बनाने के लिए अपने को 11 वर्षीय शिष्य बी को जो है साधारण दंड से दंडित करता है। इस मामले में क्या होगा? अब इस मामले में क्या होगा? ए साधारण उपहार कारित करने का दोषी होगा, यानी ए जो है साधारण उपहार कारित करने का दोषी होगा। बी कहता है ए भारतीय दंड संहिता की धारा 88 के दिन बचाव का दावा कर सकता है। सी कहता है ए दोषी नहीं, क्योंकि वो भारतीय दंड संहिता की धारा 89 के दिन प्रत्यक्षा का दावा कर सकता है। डी कहता है ए बी के विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग का दोषी है। तो सही आंसर जो है इसका सी है, ए दोषी नहीं, क्योंकि वो भारतीय दंड संहिता की धारा 89 के दिन प्रतिरक्षा का दावा कर सकता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस अपराध में दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है। 38 में क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस अपराध में दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है? मानहानि, हमला, जारकम, द्विविवाह। ये क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 को देखते हैं क्या कहता है। तो 38 का सही ऑप्शन जो है द्विविवाह में जो है दुराशय का आवश्यक तत्व नहीं है। तो मानहानि में भी दुराशय है, हमला में भी दुराशय, जारकम में भी दुराशय है। अब बात करते हैं 39, निम्नलिखित अपराधों में से किसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है? यानी निम्नलिखित अपराधों में किसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है? ए चोरी, बी लूट, सी संपत्ति आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक अत्याचार। तो 39 का क्या होगा दोस्तों? 39 का सही ऑप्शन बताइए फटाफट, क्या होगा? 39 का सही ऑप्शन जो है वो होगा सी होगा। कौन सा होगा? संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है। जो प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक इसे प्रतिकूल संविधि की भाषा से प्रकट नहीं कर दिया जाता है। यह मत व्यक्त किया गया है। किस केस में किया गया है? सिराज बनाम डी रूट जैन केस में, आर बनाम डुडले एंड स्टीफन के केस में, क्वीन बनाम टाइल्स केस में, आर बनाम आर्नोल्ड के केस में। तो इसका सही उत्तर है सिराज बनाम डे रूट जैन केस में कहा गया है। अब बात करते हैं 41 का क्या कह रहा है? 41 ये कह रहा है कि एक पति अपने पत्नी पर मुसल आक्रमण करता है जबकि उसके जीवन में कोई भय अथवा खतरा नहीं था। पत्नी अपने बचने के लिए उसे गुप्त अंग को पकड़ लेती है। परिणाम स्वरूप ए ने किसके सिर पर, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। ए ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? ये बहुत ही कन्फ्यूजन सवाल है, लोगों का खासकर अक्सर गलत हो जाएगा। और इसमें कौन सा अपराध है? जैसे ए ने एक पति अपनी पत्नी पर मुसल से आक्रमण कर रहा है, यानी मौके से क्या है मार रहा है, जबकि उसके जीवन का कोई भय अथवा खतरा नहीं था। पत्नी के जो है जीवन और भय का क्या है खतरा नहीं था। पत्नी अपनों को बचने के लिए उसके जो है गुप्त अंग को पकड़ लेती है। क्या है? उसके गुप्त अंग को पकड़ लेती है। अपराध क्या हुआ कि ए ने उसके सिर पर मारा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ए ने क्या मारा? उसके सिर पर मार दिया और जिसकी पत्नी मृत्यु हो गई। ए ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? अब बात करते हैं कौन सा अपराध किया है, बताइए। हत्या का क्या है या कोई अपराध नहीं है? अपराधी मानववाद की हत्या का प्रयास है। तो आपका 40 का सही ऑप्शन कौन है? हत्या कोई अपराध नहीं, अपराधी मानववाद, हत्या का प्रयास। 41 का सही ऑप्शन कौन सा होगा आप बताइए दोस्तों। 41 का सही आंसर जो है कल्पेबल होमिसाइड, यानी आपराधिक मानववाद। क्या क्या किया गया? आपराधिक मानववाद किया है। ठीक, अब बात करते हैं 42 के बाद दोस्तों मैं क्या नाम है
42 का थोड़ा सा मैं एक थोड़ा छूट गया है 8 क्वेश्चन में, उसको देख लेता हूँ, उसको एक अलग से देख लेता हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 42 देख रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक प्रयत्न से दृष्टांत नहीं है? यानी क्या है, निम्नलिखित में कौन सा आपराधिक प्रयत्न के दृष्टांत है, यानी क्रिमिनल जो है अटेम्प्ट के जो है दृष्टांत हैं। तो ए ने क ख की मृत्यु कारित करने के आशय से एक खाली गाड़ी पर बी को बैठाकर समझाकर गोली चला देता है, और क ख के मृत्यु कारित करने के आशय से उसे संख्या समझकर चीनी खिला देता है। और उसके बाद में क्या कहता है, तीसरा कहता है जो है, तीसरा क्या कहता है देख रहे हैं। तीसरा कहते हैं ए ने बी के मृत्यु कारित करने के आशय से एक लकड़ी को ढूंढ के खाक को समझकर उस पर क्या है गोली चला देता है। और चौथा कहता है ए गर्भपात कारित करने के आशय से बी को विषैल द्रव खिला देता है, परंतु खिलाई देता है खिलाई गई खुराक अपर्याप्त पाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला कोट है 1 2 4 सही है, और दूसरा कहता है 2 3 4 सही है, चौथा कहता है सी, तीसरा 1 और 4 सही है, और 1 3 सही है। यानी 42 का सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? तो 42 का सही आंसर जो है कौन सा होगा? सी होगा, यानी 1 और 3 सही है। क्या है? 1 और 3 सही है। सही आंसर जो है इसका 1 और 3 सॉरी 1 और 4 सही है। ठीक है, यानी 1 और 4 सही है। यानी एक गर्भपात कारित करने के आशय से बी को एक विषैल द्रव खिला देता है, परंतु खिलाई गई खुराक अपर्याप्त पाई गई। ये भी आपराधिक प्रयत्न से संबंधित है। और उसके बाद में जो है पहला कहता है ए बी की मृत्यु कारित करने के आशय से एक खाली गाड़ी पर बी को बैठाकर समझ कर गोली चला देता है। तो ये क्या है? ये भी आपराधिक प्रयत्न से संबंधित है। तो ऑप्शन 1 सही जो है सही है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सूत्र नल्लम केनम सेने लेगे नल्लम पुना सेने लेगे से निम्न रस में क्या अभिप्रेत है? यानी जो है सूत्र है नल्लम क्रेमेना सेना नल्ला पुना सेना लेगे से निम्न से क्या अभिप्रेत है? तो दांडिक विधि बहुत लक्ष्य प्रभाव से लागू न होगा, भी दांडिक विधि कठोर व्याख्या की जानी चाहिए, विधि की अनविद्यमानता नॉन स्पेलिटी होनी चाहिए, विधि की निश्चितता होनी चाहिए। तो 43 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 43 का सही आंसर है विधि में निश्चितता होनी चाहिए। नल्लम क्रेमेन सेने लगे नल्लम पुना सेने लगे, विधि में सर्टेनिटी होनी चाहिए, ला को है सर्टेनिटी होनी चाहिए। 44 क्या कह रहा है? 44 ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे द्वारा किए गए कार्य के लिए आपराधिक रूप से दायित्वहीन नहीं है जब तक कि उसने उस कार्य के प्राधिकृत न किया गया अथवा सम्मति न दी हो। कॉमन लॉ में से कौन सा नियम का अपवाद नहीं है? यानी कोई भी व्यक्ति दूसरे के द्वारा किए गए कार्यों के लिए आपराधिक रूप से दायित्वहीन नहीं है जब तक कि उसने उस कार्य को प्राधिकृत न किया हो अथवा सम्मति न दी हो। कॉमन लॉ में से कौन सा इस नियम का अपवाद है? तो 44 का क्या आंसर सही होगा दोस्तों? ए लोक नुकसान अपमान लेख, बी प्राइवेट नुकसान, लोक नुकसान या न्यायालय की अवमानना। तो 44 का सही आंसर जो है लोक नुकसान होगा, लोक उत्ताप। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों गलत उत्तर बताइए। सामान्यतः क्या है? सामान्यतः कोई व्यक्ति अपराध कारित किए जाने में निम्न तरीके के भागीदार होते हैं। जब वो स्वयं अपराध करता है, जब वो अपराध किए जाने में भागीदार करता है, जब वो किसी तृतीय पक्षकार को अपराध कारित करने हेतु अपना अभिकर्ता बनाता है, जब व्यक्ति अपराध कारित किए जाते समय उपस्थित रहता है। सही आंसर 45 का क्या होगा? सही आंसर 45 का जो है सी, यानी सी जो है गलत है। सी क्या है? गलत है। जब वो तृतीय पक्षकार को अपराध कारित करने हेतु अपना अभिकर्ता बनाया जाएगा, ये गलत है। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक दायित्व का शर्त नहीं है? 46 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन आपराधिक दायित्व की शर्त नहीं है? आपराधिक दायित्व का शर्त नहीं है अच्छा और बुरा का अंतर करने में बुद्धिमत्ता, यह ज्ञान की कारित कार्य विधि द्वारा निषिद्ध है, स्वतंत्र इच्छा, उन तथ्यों का ज्ञान जिन पर किसी कार्य का अच्छा और बुरा होना निर्भर करता है। 46 का सही आंसर कौन है? तो 46 का सही आंसर सी है, स्वतंत्र इच्छा।
क्या है, निम्नलिखित में से अपराधिक दायित्व का सत्य नहीं है। क्या स्वतंत्र इच्छा अपराधिक दायित्व का सत्य नहीं है। अच्छा और बुरा का अंतर करने की जो बुद्धिमत्ता अपराधिक शर्त है। ये ज्ञान के कारित करने विधि द्वारा निषिद्ध है, ये भी शर्त है, ये भी अपराधिक दायित्व का शर्त है। उन तथ्यों जो है तथ्यों का ज्ञान जिन पर किसी कार्य का अच्छा अथवा बुरा होना निर्भर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं 47 में कहता है ए ने बी को माँ के घर जलाने के लिए ए उस्काता है, यानी बी को माँ के घर जलाने के लिए ए को उस्काता है। बी उस घर को आग लगा देता है और उस समय वहाँ संपत्ति की चोरी करता है। ए का क्या दोष होगा? तो चोरी का नहीं होगा, मात्र घर जलाने का होगा, यानी 47 का क्या होगा? 47 का जो है बी, यानी सही आंसर